मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकेंड, पेपर थर्ड। अभी हमने साइलोपसीडा में साइलोटम पढ़ा। इसके बाद में सिलेस्नेला, जिसमें हमने इलिगुलोपसीडा, लाइकोफाइटा में लिगुलोपसीडा के अंदर सिलेस्नेला पढ़ा। और थर्ड जो स्फीनोपसीडा, ये एक फॉसिल ग्रुप है जिसमें कुछ लिविंग रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें एक इक्विसीटम है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्फीनोपसीडा जो मेंबर है उसके मेन जो कैरेक्टर्स के बारे में पहले हम जानेंगे। इसकी जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड है। और ये इसका जो स्टेम है ब्रांच्ड है और साथ में नोड और इंटरनोड में इसमें डिवाइड रहता है। और ये स्केली लीव्स इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं और वो भी नोड पर इनमें प्रेजेंट होती है। और स्टेम में प्रोटोस्टिलिक कंडीशन पाई जाती है, प्रोटोस्टिलिक कंडीशन, और या साइफोनोस्टिलिक भी होती है इसमें, प्रोटोस्टिलिक टू साइफोनोस्टिलिक कंडीशन। साइफोनोस्टिलिक कंडीशन इक्विसीटम में पाई जाती है। और सेकेंडरी ग्रोथ इनमें लिविंग फॉर्म में जनरली एब्सेंट है, लेकिन इनकी जो एक्सटिंक्ट ग्रुप थे उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट थी। और स्पोरेंजियोफोर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, जो स्टॉक स्ट्रक्चर होता है, उसके कॉम्पैक्ट कोन या स्ट्रोबिलस पर ये स्पोरेंजिया लगे हुए रहते हैं। और लिविंग फॉर्म के अंदर होमोस्पोर कंडीशन पाई जाती है, लेकिन कुछ इनमें जो एक्सटिंक्ट ग्रुप है उनके अंदर हेट्रोस्पोरी कंडीशन देखी गई है। और इक्विसीटम के अंदर यहाँ पर इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। गैमेटोफाइट ग्रीन होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल है और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ग्रीन होता है तो फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं। और गैमेटोफाइट स्पोर वॉल के बाहर जर्मिनेट होके अपना थैलस बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सोस्पोरी। और मल्टीफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइट इनमें प्रेजेंट है। और तो इस तरह से कैलेमोपसीडा या स्फीनोपसीडा या इक्विसीटोपसीडा भी इसको कहते हैं। इनमें ऑर्डर इक्विसीटेल्स और फैमिली इक्विसीटेसी और जीनस इक्विसीटम है ना। इक्विसीटम एक जो लिविंग जीनस है और ये अभी प्रेजेंट में है। करीब इसकी 30 स्पीशीज़ रिपोर्ट की गई है, जिसमें इक्विसीटम डेवाइल इंडिया के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया है। इसकी हैबिट, ये इस तरह से कौन से मतलब उसमें रहता है ये, और ये जनरली अलग अलग साइज़ को शो करता है। और ये हर्बेशियस है और पेरिनियल है, बहुवर्षीय है, ब्रांच है, ब्रांच इसमें मिलती है और क्रीप करता है। और जिसमें क्रीप करता हुआ जो पार्ट है वो अंडरग्राउंड स्टेम या इसको राइजोम कहते हैं। और एरियल जो स्टेम है वो अपराइट जो ब्रांचेस हैं वो ये बाहर की ओर इसके अंदर अपराइट ब्रांचेस निकलती हैं। और इसे हॉर्स टेल भी कहा जाता है, हॉर्स टेल, क्योंकि इसके जो स्पोरेंजियोफोर पर स्ट्रोबिलस लगा है वो एज ए हॉर्स की टेल के जैसा इसके अंदर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसलिए इससे हर्बेशियस के साथ में इसको हॉर्स टेल इसको कहा जाता है। और एक जो खास इसका करैक्टर है वो ये कि इस पर एक जो इसकी सरफेस है स्टेम की, और उसके ऊपर डिपोजिशन मिलता है सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। और क्रीपिंग ब्रांचेस राइजोम बनाती है जो कि बेस पर है, लेकिन इनसे अपराइट ब्रांचेस निकलती हैं अपर साइड में। दो तरह की ब्रांच हैं, एक तो एरियल और ग्रीन ब्रांच है जो कि वेजिटेटिव ब्रांच कहते हैं इसे, और दूसरी जो ब्रांच है फर्टाइल, जिस पर केवल स्पोरेंजिया जिस पे लगे हुए हैं स्ट्रोबिलस दिखाई देता है। और
ये इक्विसीटम पर सिलिका का डिपोजिशन होने से इसकी जो सरफेस है बहुत ही रफ़ होती है और जिसको जनरली कैटल भी लाइक नहीं करते हैं उसको खाने के लिए। और ये कुछ जो मिनरल्स हैं उनके एज ए इंडिकेटर के रूप में इनको यूज़ किया जाता है और ये एज ए डायरेटिक है आयुर्वेदा और आयुर्वेद में ये डायरेटिक के रूप में इनको काम में लिया जाता है। और इंडिकेशन सिलिका के डिपोजिशन के साथ में इनको इंडिकेटर जो यूज़ करते हैं और गोल्ड इंडिकेटर भी इनको कहा जाता है। स्पोरोफाइट इनकी जो अपर ब्रांच है जनरली हम उसको 3 में नीचे अंडरग्राउंड राइजोम, सेकंड अपराइट ब्रांचेस और एरियल और फर्टाइल एंड नीचे उसमें रूट पाया जाता है। तो हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि इसकी जो आकार की है उसमें हम 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट है एंड स्टेम है एंड लीव्स है। तो सबसे पहले हम इसकी रूट के बारे में, तो रूट जनरली ये राइजोम के नोड पर ये निकलती हैं। और इससे पहले कि हम आगे बात करें तो इसका जो स्टेम है जनरली चाहे वो राइजोम हो चाहे वो एरियल हो, इनके दोनों पर जो ब्रांच है वो नोड और इंटरनोड में डिवाइड रहती है। तो इंटरनोड है वो लॉन्ग पार्ट है और नोड है वो स्मॉल पार्ट है। तो नोडल जहाँ एरिया उसके जस्ट ऊपर मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं और वहाँ से जनरली ये रूटिंग सिस्टम वहाँ पर निकलता है। मेन रूट केवल एज ए नोड पर राइजोम पे पाई जाती है इसके बेस पर, और फर्स्ट रूट एम्ब्रियो में पाई जाती है। बाकी एडवेंशियस रूट है वो एंटियोजीनसली अराइज होके और ये नोड से निकलती हैं और ये हाईली ब्रांच्ड होती हैं। जो रूट है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है। और स्टेम जो है वो 2 तरह के स्टेम पाए जाते हैं इसमें, और एक तो सबटेरियन जिसे हम राइजोम कहते हैं, और इनके अंदर भी नोड और इंटरनोड में ये डिवाइड है और नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है ये। और साथ में ही इसमें जो नोड है वहाँ पर कुछ ब्रांच प्राइमोर्डिया भी उस पर लगे हुए हैं जहाँ से कुछ ब्रांचेस एंड रूटिंग सिस्टम वहाँ से अराइज होती है। और ये एक कुछ स्पीशीज़ हैं जिसमें इक्विसीटम आर्वेंस और इक्विसीटम टेलमेटिया जिसके अंदर प्राइमोर्डिया या स्मॉल ट्यूबर्स लगते हैं। ये एज ए पेरिनेटिंग ऑर्गन है जिससे कि न्यू प्लांट का उसके अंदर जर्मिनेशन बन सके, इस तरह के इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और राइजोम से 2 तरह की ब्रांच निकलती है, एक तो वेजिटेटिव और एक फर्टाइल। फर्टाइल जो ब्रांच है उसके अंदर जनरली ये ग्रीन होती है और ये ब्रांच्ड होती है, और फर्टाइल ब्रांच जो अनब्रांच होती है और नॉन ग्रीन होती है। और ये 2 ब्रांचेस जो ये क्रीपिंग राइजोम है उससे निकलती हैं। और यहाँ पे फर्टाइल ब्रांच पर केवल स्ट्रोबिलस पाया जाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें स्पोरोफिल जो है उसकी एक दूसरे से जुड़ के एक एक्सिस बनाती है और ये एक्सिस कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोफिल पैल्टेड डिस्क जैसे स्ट्रक्चर जिसमें कि इनर साइड में स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। और ग्रीन जो ब्रांचेस हैं वो जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है और ये रफ है, साथ में नोड और इंटरनोड में भी ये डिवाइड है। और इनके जनरली चाहे वो राइजोम है या स्टेम है, दोनों के अंदर ही इनके अंदर नोड और इंटरनोड में इनके जो सरफेस है वो डिवाइडेड है, नोड एंड इंटरनोड ग्रूव्स जो अंदर की ओर घसा हुआ और एक उभरा हुआ पार्ट। और यहाँ जहाँ उभरा हुआ पार्ट है वहाँ पर ये लीव्स वहाँ पर
निकलती हैं और ये पूरे जहाँ से नॉड से निकल रही हैं वो उसको कवर करते हुए सारी पत्तियाँ, जितने यहाँ पे रिजेज होंगे उतनी ही पत्तियाँ होंगी और ये बेस से एक दूसरे से जुड़ती हैं और अपर पार्ट पर ये फ्री हो जाती है, तो एक फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये नोड को पूरा कवर करते हुए अपर पार्ट पे ये वहाँ पर फ्री हो जाती है। तो इस तरह से कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है लीफ इसके नोड को। और ये इनकी इसमें नोड एंड इंटर नोड में की साइज़ बड़ी होती है। नोड के ऊपर जहाँ पे इंटर नोड जुड़ा हुआ है वहाँ पर मैरिस्मेटिक टिश्यू है जो कि इंटर नोड की सेल के इलॉन्गेशन और उससे जुड़ने के लिए वहाँ पे सेल ऐड होती है। दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं, एक तो लिमिटेड ग्रोथ और एक जिसमें लिमिटेड ग्रोथ की। तो अनलिमिटेड ग्रोथ है, वहाँ पर जो ब्रांचेस हैं मेन शूट की तरह ही लंबी होती है और उससे फर्दर भी इससे ब्रांचेस निकलती है। जनरली ब्रांचेस हैं वो नोड से ही निकलेंगी और लिमिटेड में जिसमें नोड एंड इंटर नोड से ये है, लेकिन वहाँ पर ब्रांच है वो एक सीमित तक ही बढ़ती हैं। और इक्विसिटम की जो पत्तियां हैं वो माइक्रोफिलस है, स्मॉल साइज़ की, और ये जो जॉइंट होके माइक्रोफिलस है और आइसोफिलस है और बहुत रिड्यूस्ड मिलती हैं। और ये यहाँ पर जनरली नोड पर ये अराइज होती है और अंडरग्राउंड पर भी ये प्रेजेंट होती है। जॉइंट ये बेस पे होती है और एक शीट बनाती है और ये नॉन सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक है। तो ये केवल ब्रांच प्राइमोर्डिया को नोड पर प्रोटेक्ट करने का ही काम करती है। फोटोसिंथेसिस का जो काम है वो ग्रीन एरियल स्टेम के ही थ्रू होता है। इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हम इसमें 3 में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसके जो एरियल स्टेम और एक राइजोम जो कि अंडरग्राउंड स्टेम और थर्ड इसमें रूट के बारे में। तो फर्स्ट हम एरियल शूट के बारे में पढ़ेंगे जिसको नोड और इंटर नोड 2 डिफरेंट पार्ट्स में हम इसकी सेक्शन की स्टडी करते हैं और जो नोड और इंटर नोड डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इंटर नोड की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके अंदर जनरली हम इसमें 3 स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील, और ये भी रिजेस एंड ग्रोव्स में डिवाइड है। जहाँ पर एपिडर्मिस सिंगल लेयर है जो बाहर की ये लेयर बना रहा है, कवरिंग लेयर है ये, और ये क्यूटिकल इसके ऊपर प्रेजेंट है जिस पे सिलिका का डिपोजिशन मिलता है। और इनका जो काम है वो स्ट्रेंथ देना है और प्रिवेंट करना वाटर लॉस के अंदर एपिडर्मिस के थ्रू। और एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि ये ग्रुप्स पर ही ये कन्फाइंड रहते हैं। स्टोमेटा एपरेटस प्रेजेंट है, इसमें 4 सेल मिलती है, 2 इनर मोस्ट होती हैं जिसमें गार्ड सेल बनती है और उसके साथ में 2 पेयर्स सब्सिडरी सेल है। और जनरली जो इनके जो स्टोमेटा है वो शंकन स्टोमेटा इसके अंदर देखने को मिलते हैं, शंकन स्टोमेटा इसमें पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर और इनर। आउटर कॉर्टेक्स में भी 2 पार्ट हैं जहाँ पर ये जिसमें मैकेनिकल रीजन जहाँ पे स्कैलेनकाइमेटस टिश्यू से बना है 2 से 3 लेयर, और नीचे एस मिलिट्री जहाँ पे एज ए फोटोसिंथेसिस का काम होता है। नए क्लोरोफिल यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट है और ये काइमा से मिल के बना है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और इनर कॉर्टेक्स है ये पैरेनकाइमेटिस की बनी है और यहाँ पे साइजोजिनस वेलिकुलर केनाल एयर स्पेस के लिए यहाँ पर ये सिस्टम बनता है। ये वेलिकुलर केनाल लोअर कॉर्टिकल पोर्शन पर ये प्रेजेंट है। और एंडोडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर
इसकी वल्कुट की जो आउटर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं, और ये जनरली एक होती है, पर कुछ स्पीशीज़ में ये 2 लेयर, जैसे कि इक्विसिटम पैलेस्ट्राई, और इसमें 2 हैं, और इक्विसिटम डेवाइल के अंदर यहाँ पर भी 2 मिलती है, और इक्विसिटम ऑर्वेंस में इसमें सिंगल लेयर है, और इक्विसिटम लिमोसम के अंदर इसमें 3 लेयर पाई जाती है। और 3 यहाँ पर जो है पैरासाइकिल यहाँ पर एब्सेंट है, और जहाँ पे 2 लेयर पाई जाती है वहाँ पे इनर लेयर एज ए पैरासाइकिल के रूप में काम करती है। तो स्टील है एक, और इस तरह से कुछ में सिंगल लेयर पैरासाइकिल पाई जाती है, आउटर में लेयर ऑफ स्टील, और वैलिकुलर यहाँ पर वैस्कुलर जो सिस्टम है यहाँ पे वो साइफोनोस्टीलिक है और यूस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है। वैस्कुलर बंडल अरेंज रहते हैं और ये जस्ट अपोजिट टू रिजेस पर के अपोजिट रहते हैं, और वैल्यूक्यूलर केनाल को ये अल्टरनेट करते हैं। साथ में ये वैस्कुलर बंडल जुड़े हुए कॉन्जाइंड या संयुक्त और कोलेटरल समपार्श्विक हैं, और ये एंडार्च कंडीशन इनमें पाई जाती है। तो यहाँ पे 3 जाइलम में 3 स्ट्रैंड मिलते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और यहाँ पर मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जहाँ पे इनर के साइड में प्रोटोजाइलम है, और यहाँ पर एनुलर और स्पाइरल इनके ऊपर थिकनिंग पाई जाती है। प्रोटोजाइलम जो मेच्योर कंडीशन में डिसइंटीग्रेट होके एक कारिनल कैनाल, एक लैक्यूना का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कारिनल कैनाल कहते हैं। फ्लोएम में सीप ट्यूब और सीप प्लेट पाई जाती है, और इस तरह से सेंट्रल पार्ट है वो एक पिथ यहाँ पर प्रेजेंट है, और कुछ में ये एब्सेंट होती है। तो इनके कैरेक्टर्स में हम देखते हैं कि जीरोफिटिक कैरेक्टर में जीरोफिटिक भी है और कुछ हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ रिजेस एंड ग्रूव्स, जीरोफाइटिक कैरेक्टर के अंदर प्रेजेंस ऑफ रिजेस एंड ग्रूव्स, प्रेजेंस ऑफ शंकन स्टोमेटा, घसे हुए स्टोमेटा, और आउटर वॉल जो है वो क्यूटी कल से ढकी हुई है, साथ में उस पर सिलिका का डिपोजिशन है, और स्केलन काइमेटस हाइपोडर्मिस, ये सारे जीरोफिटिक कैरेक्टर है। और क्लोरन काइमा फोटोसिंथेसिस टिश्यू के रूप में यूज होना स्टेम में, ये भी एक जीरोफिटिक कैरेक्टर है। हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर में वैलिकुलर केनाल, कारिनल केनाल और सेंट्रल पिथ का होना, ये हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर, और यहाँ पे जाइलम जो है बहुत ही रिड्यूस होता है, ये भी जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर भी हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स में पाया जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर नोड और इंटर नोड में स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। वैल्यूक्यूलर केनाल और यहाँ पर एब्सेंट है नोड के अंदर, और यहाँ पर कारिनल केनाल भी एब्सेंट है, और पिथ में कोई भी सेंटर के अंदर हॉलो नहीं होता है, और ये सॉलिड एक डायफ्राम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर नोड एंड इंटर नोड को एक दूसरे से इस तरह से सेपरेट किया जा सकता है। राइजोम के स्ट्रक्चर के अंदर ये कारिनल केनाल है इसमें, और यहाँ ये है राइजोम में, जहाँ पर नोड एंड इंटर नोड के में इपिडिवाइड है। और उसके बाद में राइजोम के स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी जो अंदर का पार्ट है वो सिमिलर है स्टेम से, केवल इसका जो एपिडर्मिस है वहाँ पे स्टोमेटा एब्सेंट है, और स्केलन काइमेटस दृढ़ तक यहाँ पर बहुत ही कम डेवलप है, और क्लोरन काइमा क्लोरोफिल लगभग एब्सेंट है, और कैविटी वैलिकुलर कारिनल केनाल यहाँ पर एब्सेंट होती है। तो ये जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम नहीं हो रहा तो वो यहाँ पर ये एब्सेंट है। अब है रूट का ये डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और रूट के अंदर जनरली ये एडवेंशियस रूट होती है, और ये सिंपल है जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एपिब्लेमा,
कॉर्टेक्स एंड स्टील। एपिब्लेमा के ऊपर प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है और इसके ऊपर रूट हेयर लगे होते हैं। थिन वॉल की बनी हुई होती है एपिब्लेमा। और कॉर्टेक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो अपर है वो स्कैलन काइमेटस दृढ़ ऊतक की बनी है, लिग्निफाइड से है ये, और इसको एक्सोडर्मिस भी कहा जाता है। इनर कॉर्टेक्स जो पैरेन्काइमेटिस है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, पैरेन्काइमेटिस है। और रूट में 2 लेयर एंडोडर्मिस पाई जाती है, आउटर एंड इनर। और पेरिसाइकिल इसमें एब्सेंट है। तो लेटरल रूट का जो इसके अंदर बनती है वो पेरिसाइकिल की जगह इनर एंडोडर्मिस बनाती है। और स्टील है वो प्रोटोस्टीलिक है, जहाँ पे पिथ एब्सेंट है, और ये डायआर्च से टेट्राआर्च कंडीशन मिलती है, और एंडार्च कंडीशन इसमें होती है। और फ्लोएम इनके बीच बीच में रेडियली अरेंज वैस्कुलर इनमें उत्तक होते हैं, और यहाँ पर 2 जाइलम के बीच के अंदर फ्लोएम प्रेजेंट है। और सेंटर में इसके अंदर मेटाजाइलम एक बड़े साइज में मिलती है। 4 कॉर्नर्स पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है।